गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है हमारे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का। अब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटी है, यानी कि मैन्युफैक्चर मतलब चीज़ों का बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल है इसका वुड पल्प मतलब होता है लकड़ी का बुरादा। वो चेंज हो जाता है पेपर में, यानी कि लकड़ी के बुरादे से पेपर बनता है और पेपर से बुक बनती है। ठीक है। और इंडस्ट्रीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो इंडस्ट्रीज से हमें पैसा मिलता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बनते हैं, सामान बनते हैं, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कि हम इससे मिनरल्स निकालते हैं। अब इंडस्ट्री यहाँ पे 3 टाइप की इंडस्ट्री बताई हुई है। एक तो आयरन इंडस्ट्री। आयरन इंडस्ट्री का मतलब होता है यानी कि लोहा, यानी कि लोहे से बनी हुई चीज़ें, यानी कि गुड्स का बनना। कोल माइनिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, यानी कि कोयले का निकालना। और टूरिज्म इंडस्ट्री का मतलब होता है टूरिज्म, यानी कि सर्विस प्रोवाइड कराना। ऑब्वियसली बात है, हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ हमें सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे हमें होटल वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्री जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो रॉ मटेरियल, एक होता है साइज़, और एक होता है ओनरशिप, यानी कि 3 चीज़ों से डिफाइंड होती है। तो अब रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल 4 तरह से प्राप्त होता है। पहला है एग्रो बेस्ड मतलब जो एग्रीकल्चर से मिलता है। दूसरा है मिनरल जैसे आयरन और स्टील वगैरह हो गए। मरीन बेस होता है, यानी कि पानी से रिलेटेड, जैसे मछली वगैरह की इंडस्ट्री होती है, मछली से बनने वाली चीज़ें वगैरह। और इसके बाद है 4th नंबर पे फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट से, जंगल से मिलने वाली जितनी भी चीज़ें होती है वो सब। ठीक है। अब साइज के हिसाब से इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक तो स्मॉल स्केल और एक लार्ज स्केल। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। इसके बाद मैं नॉर्मली बता देती हूँ। ओनरशिप के हिसाब से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्राइवेट, दूसरा है जॉइंट, और तीसरा है कोऑपरेटिव। ठीक है। अब हम यहाँ पे इंडस्ट्री को देखेंगे ढंग से कि लार्ज स्केल क्या होती है और स्मॉल स्केल क्या होती है। तो देखो, स्मॉल स्केल साइज़ के हिसाब से 2 पार्ट में होती है। तो स्मॉल स्केल में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल घर पे हम जैसे बहुत सारे जैसे टोकरी वगैरह बुनते हैं। ठीक है। कॉटेज और हाउसेस वगैरह होते हैं, मैन्युफैक्चर बाय हैंड से बनाए जाते हैं, जैसे बकेट वीविंग। ठीक है। ये सब इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर लो टेक्नोलॉजी का काम होता है, मतलब हाथों से ही काम हो जाता है, कोई मशीन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, और पैसे कम लगते हैं। वहीं अगर हम लार्ज स्केल की बात करें तो यहाँ पर पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, और प्रोडक्शन लार्ज स्केल की बात करें तो हमारे पैसे भी ज़्यादा लगते हैं इसके अंदर, और कैपिटल भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है ऑटोमोबाइल हो गए और हैवी मशीनरी हो गई, ये इसके एग्जांपल है। ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया है ये स्मॉल स्केल के बारे में अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं, मतलब कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियल रीजन है। तो देखो, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल एरिया, विशाखापट्टनम, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, ये हैं। अब रिस्क रिडक्शन इन इंडस्ट्री। अब ऑब्वियसली बात है, कहीं पर इंडस्ट्री और आसपास के लोग रहते हैं तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और रिस्क भी बहुत रहती है उनकी लाइफ को लेकर। तो देखो, इसको कम कैसे कर सकते हैं। देखो, हम कम कर सकते हैं, जैसे जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे उनसे दूर बनानी चाहिए इंडस्ट्री को, मतलब जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसको दूर बनाना चाहिए जहाँ लोग रहते हैं उससे। और फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए वहाँ पे, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो फायर अलार्म बच जाए, या फिर उसके बाद हम उसको बुझा सकते हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए टॉक्सिन चीज़ों की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो कुछ भी अगर है हमारे, जैसे मतलब हमारे मान लो कुछ भी इंडस्ट्री में टॉक्सिन चीज़ें हैं तो वो इफ़ेक्ट कर सकती है लोगों पे, जैसे कई बार हुआ है ऐसा, फैक्ट्री की वजह से कई लोगों की जान गई है। ठीक है। पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटी शुड बी लिमिटेड, मतलब पॉल्यूशन जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। तो इस चीज़ पे भी इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तो रिस्क रिडक्शन इन इंडस्ट्री एक मेजर इफ़ेक्ट है, अगर हम इंडस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं और लोगों को नुकसान नहीं पहुँचे। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री के 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो जमशेदपुर में दिया गया है, पिट्सबर्ग में दिया हुआ है। तो जमशेदपुर इंडिया के अंदर ही है, 1947 के अंदर ही इस्टेब्लिश हो गया था, और आयरन और स्टील प्लांट के रूप में आया था।
और यहाँ पर इसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, और पिट्सबर्ग में था यहाँ पे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए के इसके बारे में बताया गया और ये बहुत अच्छी है। और हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको, क्योंकि ये जो जगह है दोनों के दोनों, यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी भी है, वाटर और जो भी मतलब लाइट वगैरह की फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो क्या होता है, यह जैसे हम ओर निकालते हैं, जैसे आयरन ओर होता है और ये होता है, तो इससे हम क्या करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, उसके बाद हम मेन चीज़ को निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें लोहा निकालना है, तो लोहा निकालने के हम आयरन ओर को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, तो उससे जो अशुद्धि यानी कि जो उसमें जितनी भी बेकार की चीज़ें वो अलग हो जाएगी और हमें मेन मेटल मिल जाएगा। तो इसको ही हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आता है सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जरूर आएगा। थैंक यू।